हेलो एवरीवन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज़ में अब सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको नेक्स्ट पार्ट 3 मिलेगा, जो कि हमारा मेन है, दैट इज़ नोन एज द हार्ट, और आप कह सकते हैं द पंपिंग ऑर्गन। तो सबसे पहले हार्ट की लोकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर बिटवीन टू लंग्स above diaphragm, slightly tilted towards left so that it's it is fully located towards the left side। ठीक है, तो स्लाइटली ये लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये लेफ्ट में फील होगा। अगर हम साइज़ की बात करें तो इट लुक्स लाइक क्लोज फिस्ट, यानी क्लोज फिस्ट बंद मुट्ठी। अगर आप मुट्ठी बंद कर लें इस तरीके से तो बंद मुट्ठी की तरह से ये आपको नज़र आएगा। तो विद द डायमेंशन, अगर डायमेंशन देखें इसका तो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। इसके बाद कवरिंग की बात करेंगे तो कवरिंग कैसी रहेगी। इट इज़ कवर्ड और प्रोटेक्टेड विद द 2 लेयर कवरिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज पेरिकार्डियम, विच कंटेन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा रहता है, कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल रहेगा। ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड जर्क्स। मैकेनिकल शॉक्स, फॉर एग्जांपल आप गिर जाते हैं या आपको चेस्ट पे कोई प्रेशर पड़ता है, तो इन सारे जर्क और शॉक से ये आपको बचाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम चैम्बर्स की, यानी कमरे। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं तो यही आगे बताया जाएगा। ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर, तो इसमें 4 कमरे हैं, विच इज़ डिवाइडेड एज, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से? अपर 2 चैम्बर जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एट्रिया या ऑरिकल, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकल। अगर आप देखें तो ये सिंप्लीफाइड है। राइट ऑरिकल, ऊपर के राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे के राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद ऑरिकल्स की हम अगर बात करेंगे तो ऑरिकल्स हैव थिनर वॉल्स। तो ऑरिकल्स की वॉल कैसी होगी, यानी जो अपर 2 चैम्बर्स इनकी वॉल बहुत थिन होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है, वेंट्रिकल की वॉल्स थिक क्यों होती है? देखिए, बिकॉज वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड टू लंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कौन सा लंग्स को पंप करेगा, तो राइट वेंट्रिकल जो है ये लंग्स में ब्लड को पंप करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर देगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। आगे देखिए, राइट एट्रियम। ठीक है, तो राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम रिसीव करेगा। ये जो आपका राइट एट्रियम है ये क्या करेगा, रिसीव करेगा द ब्लड वेसल्स। ठीक है, रिसीव करेगा ब्लड को कहाँ से, एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर मतलब जो टॉप मोस्ट पार्ट पे एंटीरियर वेना कावा, अभी आप फिगर में देखेंगे कि कौन सा एंटीरियर वेना कावा है, एंड पोस्टीरियर वेना कावा यानी जो नीचे है। तो इन दोनों वेना कावा से, या सुपीरियर वेना कावा कह सकते हैं आप, इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों वेना कावा क्या करेंगे, ब्लड को सीधे कहाँ लेकर के आएंगे, राइट ऑरिकल में। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एंटीरियर वेना कावा। दूसरा देखिए, एंटीरियर वेना कावा क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा, यानी ये जो राइट ऑरिकल है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, एंटीरियर वेना कावा। फ्रॉम एंटीरियर एंड अपर पार्ट, जो अंदर के और जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड लेके आएगा, सच एज एग्जाम्पल हेड, चेस्ट एंड आर्म। यहाँ से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ लेकर के पोर करेगा, राइट ऑरिकल में। इसके बाद इसका नेक्स्ट आगे देखिए, ऑल द ब्लड पोर्ड बाय एंटीरियर वेना कावा टू राइट ऑरिकल, और सब कहाँ ला करके रखेगा, एंटीरियर वेना कावा से सीधे राइट ऑरिकल में। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर वेना कावा। तो पोस्टीरियर वेना कावा देखिए, ये क्या करेगा, ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, यानी पिछला हिस्सा, इंक्लूडिंग जिसमें क्या आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा एंड लेग्स आ जाएंगे, एंड उसके साथ साथ आपका जो भी है, जहाँ भी बचा हुआ ब्लड है वो सब ला करके किस में पोर करेगा, पोर द ब्लड टू राइट ऑरिकल। ये किस में पोर करेगा, राइट ऑरिकल में। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हमारा राइट ऑरिकल है यहाँ तक कौन लेके आएगा, पोस्टीरियर वेना कावा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों वेना कावा इसमें ब्लड ला करके पोर करेंगे। अब ये तो हो गए ब्लड वेसल्स जो हार्ट को लेकर के आएंगे। अब आगे देखिए, ब्लड वेसल्स विच टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड को लेकर के जाएंगे, और कहाँ जाएंगे उसको हम देखेंगे। इनमें सबसे पहले है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लंग्स
फॉर ऑक्सीजनेशन। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी, वो आपका जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड को लेकर के सीधे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ऑक्सीजनेशन के लिए। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर जो लार्जेस्ट आर्टरी जिसको हम एओर्टा बोलेंगे, वो क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करेगी, और एओर्टा या दूसरी एओर्टा या लार्जेस्ट आर्टरी क्या करेगी, अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करेगी। और ये कहाँ ले जाएगी, टेक अवे द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसको आपको देखना तो आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो है आपका ये आपका सुपीरियर या एंटीरियर वेना कावा कह सकते हैं। यहाँ से अपर रीजन का ब्लड आएगा आपका राइट ऑरिकल में, और ये इंफीरियर या पोस्टीरियर वेना कावा, इधर से लोअर रीजन का ब्लड आएगा आपका इधर राइट ऑरिकल में, ठीक है। इसके बाद ये आपका एओर्टा है, यहाँ से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये कहाँ से निकलेगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाएगा। और इधर आप देखें अगर राइट ऑरिकल के ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड निकल के जाएगा सीधे लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस तरीके से जो पूरा ब्लड है आना और जाना पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इससे पहले बात बताई गई है, आप इस वीडियो में देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक पार्ट 1। इसके बाद इसकी वर्किंग और अदर चीज़ें इसके पार्ट 2 में मिलेंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू ऑल।